हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस बुक की एक्सरसाइज 1E का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड वाई एन इन द फॉलोइंग केसेज व्हेन वाई इज इक्वल टू, यानी कि हमें वाई एन यानी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमें वाई का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले वाई का वैल्यू दिया गया है एक्स इंटू ई का पावर एक्स। हम यहाँ पे लिख देंगे वाई बराबर एक्स इंटू ई का पावर एक्स। आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में मैंने लेबनीज थ्योरम का यूज करना है। लेबनीज थ्योरम में जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है y बराबर u इंटू वी के फॉर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पे x इंटू ई का पावर x है, मतलब दो फंक्शन है u इंटू वी के फॉर्म में। हम यहाँ पे भी उसी फंक्शन को मानते हैं जो हमारा जल्दी डिफ्रेंशिएट होकर जीरो आ जाए। तो हम यहाँ पे भी x को मान रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे भी x को मान रहे हैं तो v1 निकालेंगे तो मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे 1 आएगा। फिर हम v2 निकालेंगे तो फिर 1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब हमारे v2 का वैल्यू 0 आ रहा है। फिर v3 का वैल्यू, v4 का वैल्यू, सब नीचे वाला वैल्यू हमारा 0 आते जाएगा। u बराबर ई का पावर x मान रहे हैं तो u1 का वैल्यू ई का पावर x आएगा, u2 का वैल्यू भी ई का पावर x आएगा। और जितनी बार भी हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे ई का पावर x ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे un यानी u का nth डेरिवेटिव भी हमारा ई का पावर x ही आएगा। अब हम क्या जानते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि हमें अगर कोई भी फंक्शन y बराबर u इंटू वी दिया गया रहेगा, y बराबर u इंटू वी, तो ये हमारा वाई एन का वैल्यू होता है यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री प्लस ऐसे हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। वाई एन का वैल्यू कितना होगा, तो यू एन का वैल्यू कितना आया ई का पावर एक्स इंटू, अब भी का वैल्यू हम लोग मान के चले थे सीधे एक्स, तो यहाँ पे v का वैल्यू x आ जाएगा। फिर एन सी वन यू एन माइनस वन, तो यू एन एक्स ई का पावर x है, मतलब u का हम कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करेंगे सबका ई का पावर x ही आएगा। तो यहाँ पे ई का पावर x लिख देंगे इंटू v1 का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ से v1 का वैल्यू 1 आया। चलिए उसके बाद एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, तो यू एन माइनस टू ही हमारा ई का पावर x आएगा और v2 का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद जितना भी वैल्यू आएगा सब 0 हो जाएगा, क्योंकि v4 v5 v3 सब मतलब हमारा 0 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो वाई एन बराबर हमारा ये वैल्यू आ गया है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, तो एन सी वन का वैल्यू होता है एन, यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगा वाई एन बराबर एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस एन इंटू ई का पावर एक्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी ई का पावर एक्स है, यहाँ पे भी ई का पावर एक्स है। तो ई का पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस एन। तो वाई एन का वैल्यू हमारा आ जाएगा ई का पावर एक्स इंटू एक्स प्लस एन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो हमें क्या पहले बोला गया था, जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है वो हमें y का वैल्यू दिया गया है। तो हम मान लेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर ई का पावर 2x। तो हम यहाँ पे v किसको मानेंगे, तो जो जल्दी डिफ्रेंशिएट होकर 0 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे v मान रहे हैं, v बराबर एक्स स्क्वायर मान रहे हैं, u बराबर ई का पावर 2x मान रहे हैं। तो v1 का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर v2 का वैल्यू कितना होगा, तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। v3 बराबर 0 होगा, v4 v5 नीचे जितना भी वैल्यू आएगा सब 0 होगा। फिर यहाँ पे u बराबर ई का पावर 2x माने हैं, तो u1 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे u1 का वैल्यू कितना होगा, तो ई का पावर 2x इंटू, अब 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो मतलब 2 इंटू ई का पावर 2x आएगा, 2 इंटू यहाँ पे ई का पावर 2x आएगा। तो उसके बाद हम v2 का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी u2 का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x। मुझे लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको डिफ्रेंशिएशन करने में। फिर u3 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 क्यूब इंटू ई का पावर 2x। तो हम देख रहे हैं u1 का वैल्यू 2 का पावर 1 इंटू ई का पावर 2x है, u2 का वैल्यू 2 का पावर 2 इंटू ई का पावर 2x है, u3 का वैल्यू हमें 2 का पावर 3 इंटू ई का पावर 2x है। वैसे ही un का जो वैल्यू आएगा वो हमें आएगा 2 का पावर n इंटू ई का पावर 2x। तो हम लोग इसी चीज़ का यूज करेंगे। नाउ अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम से हम क्या जानते हैं, वाई एन का जो वैल्यू होता है वो होता है यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस ऐसे, ये हमारा वाई एन का वैल्यू होता है।
तो यहाँ पे हम यू एन का वैल्यू पुट करेंगे। यू एन का वैल्यू 2 का पावर n इंटू ई का पावर 2x पिछले पेज में हम लोगों ने देखा था। फिर v का वैल्यू हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को v मान के चला था। फिर एन सी वन यू एन माइनस वन का जो वैल्यू आएगा वो हमें आएगा 2 का पावर n माइनस वन ई का पावर 2x। फिर v वन का वैल्यू 2 का पावर 2x 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे हम वैल्यू और भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हम देख रहे हैं कि 2 का पावर n माइनस टू ई का पावर 2x हमारा कॉमन हो जा रहा है। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 2 का पावर n माइनस टू कॉमन लिए हैं 2 का पावर n से, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 का पावर n माइनस टू और यहाँ पे 2 का पावर n है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा। फिर e का पावर 2x है, तो ये हम तो बाहर ले लिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन, यहाँ पर लिख देंगे एन सी वन। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर n माइनस टू कॉमन लिए हैं और यहाँ पे 2 का पावर n माइनस वन है, मतलब 2 का पावर 1 हमारा बच रहा है। e का पावर 2x ये हमारा तो बाहर ले लिए हैं। उसके बाद 2x जो है ये हमारा यहाँ से बच के आ रहा है। उसके बाद NC2, फिर यहाँ पे 2 का पावर n माइनस टू तो कॉमन में ही ले लिए, e का पावर x भी कॉमन ले लिए, 2 बच रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर n माइनस टू ई का पावर 2x तो सेम है। अब देखिए 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है। उसके बाद NC1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है n, तो यहाँ पे n हो जाएगा, 2 इंटू 2x का वैल्यू 4x हो जाएगा। NC2 का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है n इंटू n माइनस वन बाई टू, ये आपको 11th क्लास में कॉम्बिनेशन में पढ़ना रहता है। और यहाँ से 2 होगा, तो 2 से 2 हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारा कट जाएगा, और जो हमारा लास्टली वैल्यू निकल के आएगा 2 का पावर n माइनस टू ई का पावर 2x इंटू 4x स्क्वायर प्लस फोर एन एक्स प्लस, अब यहाँ से 2 का 2 तो कट गया, अब यहाँ से n इंटू n माइनस वन आ गया। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये हमें y का वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसको हम u मानेंगे और किसको भी, तो हम भी उसको मानते हैं जो जल्दी डिफ्रेंशिएट होकर 0 आ जाए। तो v को हम एक्स स्क्वायर मानेंगे और साइन एक्स को हम u मानेंगे। तो जैसे ही v एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो v1 का वैल्यू एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। फिर v2 का वैल्यू 2 आएगा, और उसके बाद v3 का वैल्यू 0, और जितना भी नीचे का वैल्यू होगा v4 v5 सब 0 हो जाएगा। अब u को हम साइन एक्स माने हैं, तो u1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, u1 का वैल्यू साइन एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। u2 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई टू आएगा। वैसे ही un का जो वैल्यू आएगा वो हमें आएगा साइन एक्स प्लस n पाई बाई टू। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब आपने एक्सरसाइज 1B या 1C बनाया होगा तो ये चीज़ आपको दिया गया है, आप चाहे तो वहाँ से जाके भी एक बार देख सकते हैं। तो un का वैल्यू आपको निकाल के पूरा बुक में दिया गया है। वैसे un का जो वैल्यू होता है तो वो हमारा होता है, जब u बराबर साइन एक्स हो तो un का वैल्यू होता है साइन एक्स प्लस n पाई बाई टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लेबनीज़ थ्योरम का यूज करेंगे। लेबनीज़ थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं लेबनीज़ थ्योरम से yn बराबर होता है यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस, ये हमारा आगे तक रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू एन इंटू वी, तो यू एन का वैल्यू कितना है साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू इंटू वी का वैल्यू कितना है तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे प्लस एन सी वन। अब यहाँ से यू एन माइनस वन वी वन, तो यहाँ पे यू एन माइनस वन तो साइन एक्स प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू। देखिए यहाँ पे यू एन निकालना था तो एन पाई बाई टू होता, यहाँ पे यू एन माइनस वन है तो एन माइनस वन पाई बाई टू होगा इनटू। अब वी वन का वैल्यू कितना है तो वी वन का वैल्यू है हमारा 2x। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम फिर यहाँ पे निकालेंगे एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू। तो यहाँ से एन सी टू यू एन माइनस टू का वैल्यू कितना होगा तो साइन एक्स प्लस एन माइनस टू पाई बाई टू, और v2 का वैल्यू कितना होगा तो 2। इसके बाद जो भी हमारा v3 का वैल्यू होगा v4 का सब 0 हो जाएगा, इसीलिए इसके बाद का जितना टर्म होगा सब हमारा कट के 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर देंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, तो मॉडिफिकेशन हम ये चीज़ करेंगे कि इसको एक्स स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, इस साइड में एक्स स्क्वायर को भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, एन सी वन का वैल्यू होता है एन इंटू टू एक्स, तो यहाँ पे 2nx हो जाएगा इंटू ये हमारा साइन एक्स प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू, ये हमारा वैसा का वैसा ही रह जाएगा प्लस एन सी टू का वैल्यू होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, यहाँ पे एन सी
NC2 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है। तो यहाँ से 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो n इंटू एन माइनस वन बच जाएगा इंटू साइन एक्स प्लस एन माइनस टू पाई बाई टू बच जाएगा। तो ये हमारा जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, मतलब हमें y का वैल्यू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो हम यहाँ पे आपको लॉग एक्स स्क्वायर देख के डरना नहीं है। लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे जो भी टर्म होता है वो पहले आ जाता है। लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, लॉग एक्स स्क्वायर का जो मतलब होता है वो हमारा होता है 2 लॉग एक्स। ये आपको पता होना चाहिए, 2 लॉग एक्स होता है। तो हम यहाँ पे यही चीज़ यूज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 लॉग एक्स ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, u और v मानने की बारी है। तो हम जानते हैं हम भी उसी को मानेंगे जो जल्दी डिफ्रेंशिएट होकर हमारा जीरो आ जाए। तो हम भी एक्स स्क्वायर को मान रहे हैं क्योंकि ये जल्दी डिफ्रेंशिएट होकर जीरो आ जाएगा। उसके बाद u हम 2 log x को मान रहे हैं। तो v जब हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो v1 यानी एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा। v2 यानी कि 2x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर v3 का वैल्यू 0, v4 v5 सबका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हम u किसको माने हैं, तो 2 log x को। तो यहाँ पे un का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स का जो n बार डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या वैल्यू आता है, तो -1 का पावर s1 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। चाह तो आप प्रूफ भी देख सकते हो, जो आपको प्रूफ देखना होगा तो एक्सरसाइज 1B या 1C में आपको प्रूफ भी इसका मिल जाएगा। हम यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेबनी थ्योरम यूज करेंगे। लेबनी थ्योरम से हम क्या जानते हैं, तो लेबनी थ्योरम से हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया रहे y बराबर u इंटू वी, तो ये हमारा yn का फॉर्मूला होता है। y बराबर u इंटू वी दिया गया है तो yn बराबर यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे यू एन इंटू वी, तो यू एन का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू -1 का पावर n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n। तो हम यहाँ पे ये यू एन का वैल्यू रखेंगे इंटू भी हम किसको मान के चले हैं, तो एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख देंगे प्लस NC1 यू एन माइनस वन वी वन, यू एन माइनस वन, तो यहाँ पे n जहाँ जहाँ है n माइनस वन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे n माइनस वन पहले से था तो वो कितना हो जाएगा n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल है तो ये n माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n था तो वहाँ पे एक्स का पावर n माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद v1 का जो वैल्यू है यहाँ पे 2x आया है तो यहाँ से पुट कर देंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद प्लस NC2 यू एन माइनस टू इंटू वी टू, तो यू एन माइनस टू का जो वैल्यू आएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे -1 का पावर n माइनस थ्री इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n माइनस थ्री इंटू v2 का जो वैल्यू है यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस इसके बाद जो भी टर्म होगा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v3 v4 v5 सबका टर्म हमारा जीरो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। अरेंज इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 तो सबसे पहले कॉमन है और यहाँ पे -1 का पावर n माइनस थ्री कॉमन है इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n माइनस टू। अब चाहे तो यहाँ से -1 का पावर n माइनस वन भी कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बात आपका सेम ही होगा, बस माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। आंसर में आपको माइनस प्लस का अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप -1 का पावर n माइनस थ्री ले रहे हैं कॉमन, तो -1 का पावर यहाँ पे n माइनस वन है, यहाँ पे आप देखिए n माइनस वन है, तो यहाँ से -1 का पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद n माइनस थ्री फैक्टोरियल यहाँ से आप कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल था तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू एन माइनस टू आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n माइनस टू कॉमन ले रहे हैं तो एक्स का पावर n था तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इंटू ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। उसके बाद ठीक वैसे ही यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो NC1 का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया n इंटू, अब -1 का पावर n माइनस टू है और हम कॉमन क्या ले रहे हैं, कॉमन n माइनस थ्री ले रहे हैं, तो मतलब -1 का पावर 1 हो गया, मतलब -1 हो गया इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल है और यहाँ से कॉमन हम क्या ले रहे थे n माइनस थ्री फैक्टोरियल, मतलब n माइनस टू यहाँ पर हमारा बच जाएगा। ये चीज़ आपको फैक्टोरियल का बेसिक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंटू 2x है तो 2x हम यहाँ पे लिख देंगे और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x का पावर n माइनस टू है
हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं और नीचे हमारा x का पावर n-1 है, तो यहाँ से हमारा x नीचे बच जाएगा। चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म आएगा, तो लास्ट टर्म हमारा कितना बच जाएगा, तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा लास्ट टर्म बच जाएगा, तो ये हम पूरा कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से हम पूरा कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे n इंटू n-1, NC2 का जो वैल्यू आएगा n इंटू n-1 इंटू ये जो हमारा 2 है, तो ये हमारा 2 यहाँ पे बच जाएगा, ये चीज़ हमारा बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बार फिर से कॉमन कुछ और लेंगे। चलिए कॉमन लेने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, एक्स से यहाँ पे एक्स को काट देंगे और 2 से यहाँ पे 2 को काट देंगे। तो जो हमारा लास्ट में जो हमारा कॉमन में बीच में जो बच के आ रहा है वो हमारा -1 का स्क्वायर है, तो मतलब 1 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। n इंटू 1 माइनस n इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 है तो इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ से ये वाला 2, तो माइनस यहाँ पे -2n हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे n-2 है तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा, प्लस n इंटू n-1 यहाँ से आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे -2n इंटू n-2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई भीतर करेंगे तो 2n स्क्वायर और -4n, और ये माइनस कॉमन में है, और यहाँ पे प्लस n इंटू n-1 को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लास्टली हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ यहाँ से कट पिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर, और यहाँ पे -2n स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे -3n माइनस n तो -4n हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे मतलब +4n, तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा। बच क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 से बाहर यहाँ पे गुना कर देंगे, 2 से यहाँ पे हम गुना कर देंगे, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये जो हमारा वैल्यू है वैसे के वैसे ही रह जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर n-3 को -1 का पावर n-1 भी लिख सकते हैं, -1 का पावर n-3 को -1 का पावर n-1 भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको जो आंसर में दिया गया रहेगा, आंसर में जो दिया है वो ये चीज़ दिया गया है, तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि -1 का पावर n-3 को -1 का पावर n-1 कैसे लिख दिए। आप -1 का पावर आप मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं -1 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो -1 का पावर 2 आएगा उसका भी वैल्यू 1 आएगा, -1 का पावर 4 भी 1 आएगा। अगर मान लीजिए ऑड लिखा हुआ है, -1 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा -1 आएगा। -1 का पावर अगर हम 5 लिख रहे हैं तो वो भी हमारा -1 आएगा। मतलब अगर ऑड है तो यहाँ पे इसमें 2 जोड़ने पे, मतलब पावर में 2 जोड़ने पे और या फिर 2 घटाने पे सेम हमारा वैल्यू आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो n-1 है उसको हम n-3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे 2 जोड़ के तो हमारा वैल्यू सेम आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, मतलब y का वैल्यू x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर दिया गया है। हम इसको x स्क्वायर को भी मानेंगे, क्योंकि हमें x स्क्वायर को हम देख रहे हैं कि जल्दी डिफ्रेंशिएट होकर 0 आ जाएगा। तो अगर v मानेंगे तो v बराबर एक्स स्क्वायर, तो v1 का वैल्यू कितना आएगा, x स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर v2 का वैल्यू, मतलब 2x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। v3 का वैल्यू 0, v4 v5 सबका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब u बराबर साइन स्क्वायर एक्स मानेंगे, तो u बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 कोस 2x। तो ये चीज़ें हम जब लिख दिए तो un का वैल्यू हम डायरेक्टली un मैं आपको बता रहा हूँ, un का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से देखिए 1/2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और -1/2 बाहर हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ से cos 2x का वैल्यू कितना होगा, cos 2x का n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो n बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 2 का पावर n इंटू cos 2x प्लस n π/2। ये हम किस फॉर्मूला पे कर रहे हैं, तो ये हम फॉर्मूला पे कर रहे हैं cos ax प्लस b का n टाइम्स जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके फॉर्मूला पे कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार बुक निकाल के देख लीजिएगा, आपको एक्सरसाइज 1b या 1c में ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि 2 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, मतलब यहाँ पे 2 का पावर -1 है। तो हम यहाँ पे जब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे भीतर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर n-1 cos 2x + n/2 और पहले जो माइनस था वो माइनस लगा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम यूज करेंगे। लेबनीज़ थ्योरम यूज करेंगे तो लेबनीज़ थ्योरम यूज करने पे हमें वैल्यू कितना आएगा, तो un इंटू वी, un कितना होगा -2 का पावर n-1 cos 2x + n/2 इंटू वी का वैल्यू कितना आएगा, वी का वैल्यू हमारा x², तो x² आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से जो है हमारा nc1 un-1 v1, तो nc1 un-1, तो यहाँ पे पहले से n था तो n-1 था, तो यहाँ पे n-1 निकालना है तो n-2 आ जाएगा इंटू cos 2x प्लस, अब यहाँ पे n था तो n/2 था तो n-1 निकालना है तो n-1/2 इंटू, अब यहाँ पे v1 का वैल्यू कितना है इंटू 2x है, तो 2x यहाँ पे हो जाएगा प्लस nc2 un-2 v2, nc2 un-2 का वैल्यू कितना आएगा 2 का पावर n-3, माइनस में है 2 का पावर n-3 इंटू cos 2x + n-2/2 इंटू, अब v2 का वैल्यू 2, इसके बाद का जितना भी वैल्यू होगा 0 आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह लेंगे, तो कॉमन क्या क्या लेंगे, -2 का पावर n-3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे -2 का पावर n-1 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos 2x + n/2, यहाँ पे सेम टू सेम रह जाएगा इंटू x² है तो x² भी रह जाएगा प्लस nc1 का वैल्यू कितना होगा, तो nc1 का वैल्यू हमारा n हो जाएगा इंटू यहाँ पे जो हमारा 2 था यहाँ पे, तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2n आ जाएगा इंटू ये जो हमारा है 2 कहाँ से आ रहा है, तो 2 यहाँ पे देखिए n-2 है और n-3 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 यहाँ पे बच रहा है तो 2n यहाँ से हो जाएगा cos 2x + n-1/2 इंटू 2x प्लस nc2, यहाँ पे nc2 का वैल्यू n इंटू n-1/2 होता है इंटू 2 का पावर n-3 है, -2 का पावर n-3 और यहाँ पे यही चीज़ हम कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा cos 2x + n-2/2 इंटू 2 जो है हमारा बच जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 से 2 यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से 2 कटा दे रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो -2 का पावर n-3 इंटू, अब 2² है यहाँ पे, x² यहाँ पे है, तो एक मिनट में यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना है 2², यहाँ पे 2² और यहाँ पे x², तो ये हमारा 4x² आ जाएगा। यहाँ पे cos 2x + n-2 यहाँ पे वैसे का वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे 2n इंटू यहाँ पे 2x है तो मल्टीप्लाई करके 4nx आ जाएगा। उसके बाद cos n-1/2 2x + cos n-1/2। उसके बाद यहाँ पे n इंटू n-1/2 है cos 2x + n-2/2 इंटू 2 है, तो 2 से 2 तो यहाँ पे कट गया है, तो n इंटू n-1 cos 2x + n-2/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है x² इंटू cos² x, मतलब हमें y का वैल्यू दिया गया है x² इंटू cos² x। तो हम यहाँ पे v किसको मानेंगे, v हम मानेंगे x² को, तो जब हम v x² को मानेंगे तो यहाँ पे v1 का वैल्यू 2x आ जाएगा, v2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, v3 v4 v5 सबका वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद हम u cos² x को मानेंगे तो cos² x का मतलब होता है 1 + cos 2x/2 होता है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 cos 2x। तो हम यहाँ पे un जब निकालेंगे मतलब u का n बार डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो 1/2 तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। प्लस अब यहाँ पे जब cos 2x का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे 1/2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, 1/2 ये हमारा बाहर हो जाएगा। cos 2x का डिफ्रेंसिएशन जो होगा हमारा n टाइम्स, वो हमारा होगा 2 का पावर n इंटू cos 2x + n/2 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है मतलब 2 का पावर -1 है और यहाँ पे 2 का पावर n है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमारा आ जाएगा 2 का पावर n-1 cos 2x + n/2। अब हम यहाँ पे लास्टली लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम हमसे क्या कहता है, लेबनीज़ थ्योरम कहता है कि yn का वैल्यू होगा un इंटू वी प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस ये हमारा वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे सबका वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। तो यहाँ पे un इंटू वी मतलब u का n बार डिफ्रेंसिएशन, तो ये कितना आया है
ये हमारा 2 का पावर n माइनस वन कोस 2x प्लस एन पाई बाई टू इंटू भी का वैल्यू हमारा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस NC1 UN माइनस वन V1। तो NC1 UN माइनस वन का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए UN था तो यहाँ पे n पाई बाई टू आया था, तो UN माइनस वन होगा तो यहाँ पे n माइनस वन पाई बाई टू। यहाँ पे UN था तो 2 का पावर n माइनस वन आया था, तो उसमें से एक घटा रहे हैं, मतलब UN माइनस वन घटा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर n माइनस टू आ जाएगा इंटू 2x हमारा आ जाएगा। 2x किसका वैल्यू है, तो V1 का वैल्यू प्लस NC2 UN माइनस टू V2। तो NC2 हमारा कितना आ जाएगा, NC2 UN माइनस टू, तो इसका वैल्यू 2 का पावर n माइनस टू कॉस 2x प्लस n माइनस टू पाई बाई टू इंटू V2 का वैल्यू हमारा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ और देखेंगे कि कॉमन हो जाए। तो यहाँ से कौन कौन सा वैल्यू कॉमन हो रहा है, तो वैल्यू सबसे पहला कॉमन हो रहा है 2 का पावर n माइनस थ्री। तो 2 का पावर n माइनस थ्री को जब कॉमन लेंगे तो 2 का पावर n माइनस वन यहाँ पे है, मतलब 2 का स्क्वायर बचेगा भीतर। यहाँ पे कॉस 2x प्लस एन पाई बाई टू इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। NC1 का वैल्यू n होगा, फिर यहाँ पे 2 का पावर n माइनस टू है लेकिन हम कॉमन लिए हैं 2 का पावर n माइनस थ्री, तो यहाँ से 2 बचेगा कॉस 2x प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू इंटू 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे NC2 का वैल्यू n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू 2 का पावर n माइनस थ्री कॉस 2 का पावर n माइनस थ्री जो है इसी को हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ से 1 बचेगा। फिर यहाँ से कॉस 2x प्लस एन माइनस टू पाई बाई टू है तो यहाँ पे वही चीज़ बच जाएगा इंटू 2 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो जो कटने वाला है उसको हम कटा देंगे। तो कटने वाला कौन कौन सा नंबर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे 2 का पावर n माइनस थ्री। अब यहाँ से 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 4x स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 2x प्लस एन पाई बाई टू हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे n है इंटू 2 है तो यहाँ से, और यहाँ से भी हमारा 2 है तो यहाँ से 2x इंटू टू तो 4nx हो जाएगा, कॉस 2x प्लस एन माइनस वन पाई बाई टू हो जाएगा इंटू, अब ये 2 से तो ये 2 कट गया तो यहाँ से आ गया n इंटू एन माइनस वन कॉस 2x प्लस एन माइनस टू पाई बाई टू होगा। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ y बराबर tan इनवर्स x, y का वैल्यू दिया गया है tan इनवर्स x, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वन प्लस 2n वाई एन प्लस n इंटू एन माइनस वन वाई एन माइनस वन बराबर 0। तो ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये भी हमको लेबनीज़ थ्योरम में ही प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स x दिया गया है, हमें कहाँ तक निकालना है, तो हमें वाई एन प्लस वन तक निकालना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वाई एन प्लस वन तक निकालना है। सबसे पहले y का वैल्यू tan इनवर्स x दिया गया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y1 निकाल लेंगे। तो y1 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आएगा, y बराबर tan इनवर्स x है तो y1 का वैल्यू आएगा, मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे है उसको हम इस साइड भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा y1 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 को हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी मान रहे हैं और y1 को u मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2-3 बार डिफ्रेंशिएट करने पे 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी मान रहे हैं तो v1 कितना आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 2x। उसके बाद हम यहाँ पे क्या चीज़ निकालेंगे, v2। तो v2 मतलब 2x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर v3 निकालेंगे तो 0 आएगा, v4 v5 सब 0 आएगा। यहाँ पे u बराबर हम किसको माने हैं, y1, तो un का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे un का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा yn प्लस वन, un माइनस वन का वैल्यू yn। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं लेबनीज़ थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि yn का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे yn का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है un इंटू भी, एक मिनट आप यहाँ पे देखिएगा, yn का जो वैल्यू होता है वो हमारा कितना होता है, un इंटू भी प्लस NC1 un माइनस वन V1 प्लस NC2 un माइनस टू V2 प्लस ये हमारा आगे तक जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले
यू एन इंटू वी, तो यू एन इंटू वी, तो यू एन कितना है वाई एन प्लस वन इंटू वी का वैल्यू हम किसको भी माने हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस एन सी वन यहाँ पे यू एन माइनस वन वी वन, तो यू एन माइनस वन कितना आया है तो वाई एन इंटू वी वन का वैल्यू टू एक्स, फिर एन सी टू यू एन माइनस यहाँ पे वन लिखा गया है, यहाँ पे यू एन माइनस टू होगा, तो यू एन माइनस टू कितना आएगा तो देखिए यू एन कितना आया वाई एन प्लस वन आया है, एन माइनस वन कितना है एन, तो यहाँ पे एन माइनस टू कितना आएगा वाई एन माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ से वाई एन माइनस वन लिख देंगे इंटू, अब वी टू का वैल्यू कितना आएगा तो टू आएगा और प्लस जो भी हमारा आगे का वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा, ये बराबर कितना होगा तो जीरो के बराबर होगा। क्यों यहाँ पे जीरो के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम यहाँ पे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं n टाइम्स, तो जब हम इस चीज़ को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम इस चीज़ को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला इसको v माने हैं, सॉरी इसको u माने हैं और इसको v माने हैं, तो लास्ट में जो हम वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा बराबर में जीरो आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ कॉमन होने वाला है नहीं, तो वाई एन प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एन सी वन का वैल्यू एन इंटू वाई एन इंटू टू एक्स हो जाएगा प्लस एन सी टू का वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू और यहाँ पे वाई एन माइनस वन इंटू टू और जो जीरो है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं बराबर जीरो हमारा लास्ट में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस वन प्लस अब यहाँ से एन इंटू टू एक्स है तो यहाँ से टू एन एक्स लिखेंगे वाई एन हो जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन यहाँ से हो जाएगा क्योंकि टू से टू तो यहाँ से कट गया, यहाँ से आ जाएगा वाई एन माइनस वन और ये हमारा जीरो के बराबर आ जाएगा और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। अब बुक में एक बार देख लीजिए, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और ये चीज़ प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है y बराबर ई का पावर m cos इनवर्स x, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन बराबर जीरो, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम y का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें दिया गया है e का पावर m cos इनवर्स x, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा e का पावर m cos इनवर्स x इंटू अब m cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन तो m इंटू माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, m को बाहर ले लिए, ये हम क्यों किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इस चीज़ नीचे जो चीज़ है इसको हम लोग इधर भेज रहे हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वाई वन इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा ई का पावर कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स इंटू एम। तो अब हम क्या करेंगे, ई का पावर एम कॉस इनवर्स एक्स जो है इसको देखिए हम लोगों ने फर्स्ट मान रखा था जो कि हमें क्वेश्चन में वाई का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे हम वाई पुट कर देंगे इंटू एम हो जाएगा, तो ये हमारा कितना वैल्यू आ गया वाई वन इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई एम आ गया। अब हम यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो वाई वन स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर जब होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ से वाई स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाई वन स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर एम स्क्वायर जो हमें स्क्वायरिंग करने पे आ गया। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो हमारा दो फंक्शन है, दो फंक्शन को हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला कांस्टेंट इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और वाई वन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू वाई वन वाई टू, ये चेन रूल से हुआ है। उसके बाद एम स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा टू वाई वन वाई टू, टू वाई वन वाई सॉरी, तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि टू वाई वन दोनों तरफ कॉमन है, टू वाई वन दोनों तरफ कॉमन है, कहाँ कहाँ कॉमन है, तो टू वाई यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो टू वाई कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑफ वाई वन एक्स बचेगा प्लस यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू वाई टू बचेगा बराबर एम स्क्वायर वाई इंटू टू वाई वन,
2y1 से 2y1 दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, हमने इसको पहले लिखा है, इंटू माइनस एक्स वाई वन बराबर एम स्क्वायर वाई, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। अब हम यहाँ से आपको थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान देनी होगी। यहाँ से हम लोग लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। लेबनीज़ थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग v मानेंगे, यहाँ से मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे u मानेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसको v मानेंगे और इसको u, तो हम क्या करेंगे un मतलब y2 का n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा yn प्लस 2 आ जाएगा, इंटू अब भी हम लोग सीधे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर un माइनस 1 आएगा, un माइनस 1 कितना आएगा, तो yn प्लस 1, nc1 तो आएगा ही आएगा, फिर yn प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे v का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा -2x प्लस nc2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा yn और इंटू -2, ये हमारा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं तो ये हमारा हो जाएगा -2, और उसके बाद हम माइनस ऑफ एक्स वाई वन जो दिया गया है, उसके बाद जो हमें दिया गया है माइनस ऑफ एक्स वाई वन, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले x को हम लोग v मान ले रहे हैं और इसको हम लोग u मान ले रहे हैं, तो un इंटू वी मतलब yn प्लस 1 इंटू वी का वैल्यू x है, प्लस nc1 un माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा yn इंटू v का जो v1 का वैल्यू आएगा वो आएगा, प्लस इसके बाद का टर्म 0, और यहाँ से एम स्क्वायर वाई है, इसको n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई एन, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए हम इसको कॉन्स्टेंट रखे हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, और ये हमारा बराबर 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कुछ अरेंज करके लिखेंगे। तो हम जैसे इसको अरेंज करेंगे तो कैसे यहाँ पे अरेंज करेंगे, वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ पे nc1 को हम लिखेंगे n इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू -2x प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे nc2 को n इंटू n माइनस 1/2 वाई एन इंटू -2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस nc1 का वैल्यू n हो जाएगा और वाई एन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ एम स्क्वायर वाई एन, ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इसको अरेंज करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि वाई एन प्लस 1 यहाँ पे है और 2x से -2x से मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ से लिखेंगे -2nx वाई एन प्लस 1, यहाँ से n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई एन, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कट गया, और माइनस ऑफ यहाँ पे x इंटू वाई एन प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से n वाई एन आ जाएगा, और यहाँ से माइनस एम स्क्वायर वाई एन आ जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम आगे अगर इसको देखेंगे तो ये तो हमारा सेम है, और ये हम वाई एन प्लस 1 यहाँ पर भी है और वाई एन प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं वाई एन प्लस 1 को कॉमन लेंगे, एक्स वाई एन प्लस 1 को कॉमन लेंगे, तो ये हमारा बचेगा माइनस ऑफ 2n प्लस 1, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 2n प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई एन यहाँ पे भी है, वाई एन यहाँ पे है तो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे कितना, तो n स्क्वायर वाई एन प्लस यहाँ पे प्लस n वाई एन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस n वाई एन था तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, प्लस m स्क्वायर वाई एन को ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 0 आ जाएगा। तो ये सब हमारा सेम टू सेम वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस n स्क्वायर वाई एन से n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जो होगा ये हमारा प्लस n वाई एन से माइनस n वाई एन कटेगा, n स्क्वायर वाई एन और m स्क्वायर वाई एन दोनों माइनस में है। उसके बाद हम लोग अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये सब सेम रहेगा, माइनस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और वाई एन हमारा कॉमन हो जाएगा, बराबर 0। तो ये चीज़ हमारा इसका प्रूफ हो गया।